नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चेक करना है क्राइटेरिया फॉर वन वे शेयर। चेकिंग द क्राइटेरिया फॉर वन वे शेयर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन वे शेयर की। इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर देख लिया था। दो टाइप की चीजें बताई थी, या तो आप चाहो तो आप फोर्सेस को आप देख लो, या तो फिर आप चाहो तो स्ट्रेसेस को आप क्या कर लो, वहां पर उसकी कंडीशन आप सेटिस्फाई करा लो। मतलब जो स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए जितना अप्लाइड क्या हो रहा है आपके पास स्ट्रेसेस हो रहे हैं। या तो आप फोर्सेस देख लो, दोनों फोर्सेस को आप चेक कर लो, स्ट्रेंथ की और स्ट्रेस की, या तो आप चेक कर लो स्ट्रेसेस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं चेक फॉर वन वे शेयर की। तो वन वे शेयर में आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि द क्रिटिकल सेक्शन occurs at a distance d from the face of the column, at a distance d from the face of the column। इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, मतलब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास ये जो फुटिंग है, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग। और हमने यहां पर बात किया था कि ये क्या आपके पास, ये जो कॉलम है आपके पास, मैं आपको बोला था कि आपके पास इसके कितने डिस्टेंस पे, इसके डी डिस्टेंस पे आप चले जाइए। अभी आपने जो डी निकाला है, ठीक है, वो डी डिस्टेंस पे चले जाइए। और ये वाला जो आपके पास जो क्रिटिकल सेक्शन जो कट हो रहा है, ये जो सेक्शन जो कट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन। मतलब हमें यहाँ पर शेयर फोर्स जो निकालनी है वो हमें सिर्फ इतने सेक्शन के लिए निकालनी है। कितने सेक्शन के लिए, ये वाले सेक्शन के लिए हमें एनालाइज करना है। इसकी डिस्टेंस कितनी है 3.7 मीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3.7 मीटर। यहाँ की अगर मैं बात करूँ ये 0.45 मीटर है और दिस इज ऑल्सो 0.45 मीटर है। डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अभी हमने निकाला स्टेप नंबर 4 में, डी की वैल्यू आई हमारे पास 415 mm। और ओवरऑल डेप्थ या फिर ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो वो हमने कितना भी प्रोवाइड किया है, 500 mm मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है। आप चाहो तो 400 mm भी ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये वाली जो दो कंडीशन है, वन वे शेयर और टू वे शेयर, ये दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये डी की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमें या तो आप डेप्थ बढ़ा लो, या तो इन्हीं कंडीशन से आप क्या कर लो, डी की वैल्यू निकालो और उतनी आप प्रोवाइड कर लो। ठीक है, अब हमारे पास ये पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस आई थी हमारे पास, ये कितनी आई थी, दिस वॉज योर L माइनस ए बाई 2 माइनस कितनी थी डी। कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली डिस्टेंस की। ठीक है, कौन सी डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस की। कितना ये L माइनस ए बाई 2 माइनस डी। कैसे हो गया आपके पास, देखिए यहां से फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम कितना था हमारे पास, अभी हमने स्टेप नंबर 4 में पढ़ा कितना था, L माइनस ए बाई 2। मैं यहां से इस माइनस डी भी कर रहा हूं, अभी मैंने इतना स्पेस मैंने क्या लिया और मैंने इतना डिस्टेंस भी माइनस कर लिया, तो कितना हो गया L माइनस ए बाई 2 माइनस वी माइनस डी। तो यहाँ की अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की बात करूं तो कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर फोर्स की, हम बात कर रहे हैं फॉर क्रिटिकल सेक्शन की, हम बात कर रहे हैं शेयर फोर्स फॉर क्रिटिकल सेक्शन। कितना हो रहा है ये हमारे पास, ये हमारे पास देखने को मिलेगा कितना आपके पास, क्यू यू इंटू बी इंटू वी ए माइनस कितना आ रहा है, इंटू L माइनस ए बाई 2 माइनस डी। कितना हो रहा है ये, क्यू यू इंटू बी इंटू एल माइनस ए बाई 2 माइनस डी। यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे तो क्यू यू कितना आया था हमारे पास, क्यू यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, दिस वॉज यूर 131.48 इंटू बी कितना हमारे पास, विड्थ कितना है 3.7 मीटर, इसको मैंने कितना लिखा 3.7 मीटर। ठीक है, सबको मैं किलो न्यूटन और मीटर में रख रहा हूँ, इंटू एल माइनस ए, एल कितना हमारे पास अगेन 3.7 मीटर। ए की वैल्यू कितनी है, क्रॉस सेक्शन का आपके पास कॉलम का वो कितना है 450 mm, तो कितना हो जाएगा 0.45 बाई 2 माइनस डी कितना है हमारे पास 415 mm, मतलब 0.415 ये आया हमारे पास। ठीक है, वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही वाली वैल्यू आई, किसमें आया ये, किलो न्यूटन और मीटर में हमने रखा। शेयर फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट कितनी हो जाएगी ये, किलो न्यूटन। तो आप यहाँ से निकालिए कितना आ रहा है आपके पास, क्यू यू इंटू बी, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। हमने क्यू यू इंटू बी हमने क्यों रखा, क्योंकि हर एक जगह पे सॉइल क्या कर रहा है, अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है। अपवर्ड प्रेशर कितना हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ की वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूँ यूडीएल, मैं सिर्फ यहाँ का यूडीएल मैं कंसिडर कर रहा हूँ,
तो इस प्रेशर को मैं यहाँ पर यूडीएल लगाया, कितना हो जाएगा वो प्रेशर इनटू डिस्टेंस, कितनी है 3.7। अब ये जो यूडीएल आया है, अब ये जो यूडीएल आया है, मैं इस पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा यूडीएल की वैल्यू इंटेंसिटी इनटू ये पूरा लेंथ कितना है हमारे पास L-A/2 माइनस डी। अगर इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप एक बार पुराना लेक्चर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी एक्सप्लेनेशन पुराने लेक्चर में हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको जस्ट हम अप्लाई कर, मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर अब मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। तो एक बार आप पुराने लेक्चर को देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितनी आ रही है आपके पास 131.48 इंटू 3.7, वैल्यू कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है आपके पास। कितना आ रही है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 588.64 किलो न्यूटन, ऐसी कुछ वैल्यू आपको देखने को मिल रही है क्या? हो सकता है आपके पास, चेक कर लीजिएगा वैल्यू आपके पास सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये कि आपके पास दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन पे आपके पास जो शेयर फोर्स आ रही है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की, अगर मैं बात करूँ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की, वो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू टाउ वी एंड दैट इज इक्वल्स टू वी यू, जो आपके पास शेयर फोर्स आई है, डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बी इंटू डी। तो टाउ वी की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 588.64 किलो न्यूटन की बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाय बी कितना है हमारे पास 3.7 मीटर इंटू डी कितना है हमारे पास 0.415 मीटर। तो यहाँ पर टाउ वी निकालिए, टाउ वी कितना आ रहा है आपके पास, टाउ वी की वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही है, ये आपके पास आएगी किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। किस में आएगी आपके पास, दिस विल बी योर इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आ रही है 383.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको एमपीए में निकालूं तो न्यूटन पर एमएम में स्क्वायर में निकालूं तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 0.383 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। एमपीए में मैं निकाल रहा हूँ, एमपीए में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टाउ सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास एमपीए में ही गिवन होगी। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसमें, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात किया, रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ मतलब मैं यहाँ पर बात करूँगा किसकी, टाउ सी की। टाउ सी हम कैसे निकालते हैं, टाउ सी हम निकालते हैं कहाँ से, टेबल नंबर 19 से, ठीक है। किसका है, कंक्रीट का शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये किससे निकालेंगे हम, टेबल नंबर 19 ऑफ IS 456/2000। अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो मॉड्यूल नंबर 3 में हमने पढ़ा है ये सब, मॉड्यूल नंबर 3 में एंटायरली हम यही सब चीज़ें पढ़े हैं। तो एक बार टेबल नंबर 19 निकालिए, एक बार टेबल नंबर 19 निकालिए, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि टाउ सी आपके पास किस किस पे बेस्ड होता है, आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होता है, और दूसरी चीज़ किस पे बेस्ड होता है आपके पास, FCK की वैल्यू, मतलब ग्रेड किस पे। तो हमें परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अभी पता नहीं है, FCK की वैल्यू अगर आपको बताऊं तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर आपके पास FCK की वैल्यू हो जाएगी किसमें, M25। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाले स्टेप से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या, हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप कितना प्रोवाइड किए हो, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड किए हैं, तो वहां से हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। मतलब आप एक काम करिएगा, आप ये वाला जो स्टेप कौन सा था हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर, दिस विल बी स्टेप नंबर आई गेस 5 शायद, ठीक है। ये क्या होगा, स्टेप नंबर 5। आप इसको स्टेप नंबर 6 कर लेना, स्टेप नंबर 6 यहाँ तक कर लेना, और हमें क्या देखना है यहाँ पर,
परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट आप कितना प्रोवाइड किए हो वो। तो स्टेप नंबर 5 की जगह आप इसको स्टेप नंबर 6 कर लो, और इसके पहले हम निकालते हैं क्या, रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहां पर देख लेते हैं रीइंफोर्समेंट कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सिंपल है आपके पास। AST के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, चेक फॉर वन वे शेयर को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी यहां पर PT नहीं पता है। आप यहां पर चाहो ना, आप यहां पर चाहो तो आप यहां पर PT मिनिमम के उससे भी निकाल सकते हो। आप यहां पर चाहो तो PT में मिनिमम के, PT मिनिमम कितना होता है हमारे पास, फुटिंग के लिए कितना होता है आपके पास 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया और 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया किसके किसके लिए, ये माइल्ड स्टील के लिए और ये HYSD बार के लिए। तो आप एक काम करिए, HYSD बार मतलब 0.12% है, आप इससे थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर लीजिए, या फिर इसी मिनिमम के रिस्पेक्ट में आप क्या कर लीजिए, यहां से आप चेक कर लीजिए। आप वैसा भी कर सकते हो, इन केस अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, ये किसके आपका ग्रॉस एरिया है, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये भी क्या आपके पास 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो हमने ये तो निकाल लिया, ग्रॉस एरिया तो हमने निकाल लिया। आप एक बार क्या करना, आप एक बार PT मिनिमम से भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं PT निकाल ले रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ आपके पास रीइंफोर्समेंट की वैल्यू मैं पहले से ही निकाल ले रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर PT मिनिमम के रिस्पेक्ट से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि वन वे शेयर पे क्या हो रहा है आपके पास, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन की नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात करूंगा तो आपको पता है आपके पास, देखिए MUXX और MUYY क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आपके पास स्क्वायर फुटिंग है। स्क्वायर फुटिंग में आपके पास जितना XX के अबाउट जो मूवमेंट आ रहा था उतना ही आपके पास YY के अबाउट भी क्या मिलेगा, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं AST निकाल रहा हूँ तो AST का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। आप एक बार चेक करना है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर ना, पिछले जब मैं एनालिसिस करता था तो वहाँ कैपिटल D लिखवाया था, कैपिटल D नहीं आएगा, वहाँ पर स्मॉल d आएगा। इफेक्टिव डेप्थ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो AST की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू FCK कितना है हमारे पास 25, 0.5 इंटू FCK कितना है हमारे पास 25 अपॉन FI कितना है हमारे पास 415 इंटू 1 माइनस, ठीक है। मैं अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये वाला स्टेप पहले कर लीजिएगा जिसमें रीइंफोर्समेंट निकालना है, मतलब आपने जो डेप्थ निकाला, ओवरऑल डेप्थ जो प्रोवाइड किया, उसके बाद आप रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर लीजिए और फिर उसके बाद आप चेक कर लेना। मतलब ये वाला जो स्टेप किया हमने, इसको स्टेप नंबर 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आप पहले AST निकाल लीजिए। इन केस अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप बोलोगे कि नहीं सर पहले मैं डेप्थ के लिए मैं श्योर हो जाता हूँ डेप्थ हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर ये वाला चेक भी कर सकते हो। वहाँ PT की जगह मिनिमम, आपको तो बताइए कि हम वहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट हम आप कितना डालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दोनों रिस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ AST कितना हो जाएगा 1 माइनस 4.6 इंटू MU कितना आया था हमारे पास, MU की वैल्यू याद है क्या, कितनी आई थी, MU की वैल्यू आपके पास आई थी, कितनी आई थी 642.3, कितना आया था 642.3 इंटू 10⁻6 कर दिया मैंने न्यूटन mm में, अपॉन FCK कितना हमारे पास 25 MPa का, 25 MPa का इंटू BD स्क्वायर, B कितना हमारे पास 3700, D कितना हमारे पास 415 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इंटू क्या करना है हमें, इंटू क्या करना है, इंटू B इंटू D, मतलब 3700 इंटू 415। यहाँ से हमें को AST बताइए, ये वाले इक्वेशन को आप पूरा लिखिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए और यहाँ से आप मेरे को इसको कैलकुलेट करके आप मेरे को AST बताइए, AST कितना आ रहा है उसको आप नोट डाउन करिए और AST की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है आपके पास। AST की वैल्यू कितनी आ रही है,
कितना आ रहा है आपके पास 4500 समथिंग आ रहे हैं, 4506.7 mm²। लमसम आपको इतना ही कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। AST आपको कुछ इतना ही देखने को मिला। और देखिए आपके पास दोनों, चाहे वो x हो और चाहे वो y हो, दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, x और y एक्सिस में, मतलब लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन में निकालते हैं। बट यहाँ पर दोनों स्पैन क्या है आपके पास, सेम डिस्टेंस की, डायमेंशन यहाँ पर सेम है, स्क्वायर फुटिंग है, तो दोनों इस रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इतना ही रीइंफोर्समेंट को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास AST आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ PT की, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट की, या फिर अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ बार्स की। अगर मैं नंबर ऑफ बार्स n की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, AST अपॉन π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ कितना, 20 mm की बार्स अगर मैं ले लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ याद होगा जब मैं आपको डेप्थ जब मैं निकाल रहा था तो इफेक्टिव कवर के लिए स्मॉल डी जब मैं निकाला था तो वहाँ पर 20/2 किया था 5/2 में। तो यहाँ पर अगर मैं 20 mm की बार्स ले लूँ तो कितना हो जाएगा, AST कितना है 4506.7 अपॉन π/4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, नंबर ऑफ बार्स बताइए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ बार्स बताइए कितना आ रहा है आपके पास। कितना आ रहा है आपके पास, ये 14 पॉइंट समथिंग कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसको आप चाहो तो 15 भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो 16 भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो 17 भी कर सकते हो। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट आप बढ़ाएंगे, आपके स्पेसिंग क्या होती जाएगी, आपके पास कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट कम करते जा रहे हो, स्पेसिंग क्या होती जा रही है, आपके पास बढ़ते जा रही है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ बार्स जो है, इसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। 15 की जगह आप यहाँ पर 16, 17, 18 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ बार्स कितनी ले रहा हूँ मैं, 16 आपके पास नंबर ऑफ बार्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं AST प्रोवाइडेड की बात करूँ, AST प्रोवाइडेड की बात करूँ, ये क्या था आपके पास, दिस वॉज योर रिक्वायर्ड AST था, ठीक है। आपको मिनिमम आपको इतना रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, AST रिक्वायर्ड, मतलब इतना रिक्वायर्ड है आपके पास रीइंफोर्समेंट। प्रोवाइडेड की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार्स कितना है हमारे पास 16। इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 16। इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो रहा है, तो ये आपको कुछ 5000 अराउंड कुछ देखने को मिलेगा, 5026.55 mm², ठीक है। और आप देखिए रिक्वायर्ड कितना था, 4500, प्रोवाइड कितना कर दे रहा हूँ मैं, 5000। तो ये क्या है हमारे पास सही है। आप चाहो तो यहाँ पे 15 बार्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। मैं इन केस में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और मैं बढ़ा के ले लिया, ताकि हमारे पास जो हमने जो प्रोवाइड किया वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स रहेंगे तो स्पेसिंग क्या होती जाएगी हमारे पास, कम होती जाएगी, और वो ज़्यादा क्या होता जाएगा, रीइंफोर्समेंट उसमें ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डक्टिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ और ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी मैंने AST जो निकाला है वो कितना है हमारे पास 5026.55। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं PT निकालूं, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालूं, तो PT कितना हो जाएगा हमारे पास, AST अपॉन BD इंटू 100, AST अपॉन BD इंटू 100। AST कितना है हमारे पास 5026.55, 5026.55 अपॉन B कितना है 3700 इंटू D कितना है 415 इंटू क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर 100 मैंने पुट किया, ठीक है, इंटू मैंने क्या किया यहाँ पर 100 मैंने पुट किया, तो परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ गया 0.3274%। PT कितना आ गया हमारे पास 0.3274%। अब आ जाइए आपके पास चेक फॉर वन वे शेयर में, ठीक है, स्टेप नंबर 6 डाल के आप आ जाइए चेक फॉर वन वे शेयर में। यहाँ पर आप कर दीजिए इसको कितना, इसको आप कर दीजिए स्टेप नंबर 6, दैट इज योर चेक फॉर वन वे शेयर। तो हमने यहाँ पे नॉमिनल हमने शेयर स्ट्रेस निकाल लिया था, मतलब शेयर स्ट्रेस आ कितना रहा है हमारे फुटिंग पे, और हम बात करेंगे रेजिस्टिंग शेयर स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट जो है वो शेयर स्ट्रेंथ कितना प्रोवाइड कर रही है उसको रेजिस्ट करने में, तो वो टाउ सी निकालना है हमें किस पे, ये दोनों के बेस्ड पे। तो PT कितना आ रहा है हमारे पास, PT आ रहा है हमारे पास 0.32%, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास टेबल नंबर 19 में जैसे आप जाओगे, टेबल नंबर 19 में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट का आपको एक कॉलम दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद लाइंस आपके पास क्या रहेगा, आपके पास बहुत सारे
कॉलम्स रहेंगे किसके, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के। आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के आपके पास क्या रहेगा, कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम, ये आपके पास रहेगा 0.15%, 0.2%, 0.25%, 0.3%, 0.35%। और यहाँ पर हमें कौन सा देखना है, हमें M25 वाला कॉलम हमें देखना है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज गिवन होगी, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज गिवन होगी। हमारे पास PT कितना है, 0.32% आया, मतलब यहाँ कहीं पर लाई किया है। हम यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, हम यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू ये दोनों के बीच में जो आएगी उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इंटरपोलेट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, ये दोनों वैल्यूज के बीच में हमारे पास क्या आ रही है, जो इंटरपोलेशन करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू योर टाउ सी, दैट विल बी इक्वल्स टू योर टाउ सी। तो यहाँ पर मैंने मॉड्यूल नंबर 3 में आपको अच्छे से इंटरपोलेशन सिखाया था, ये आपको टेबल के बारे में बताया था। अगर यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू के बीच में कोई एक वैल्यू आ रही है और यहाँ पर उसके दो वैल्यू के बीच में उसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो इंटरपोलेशन हम करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। मैंने सिमिलर ट्रायंगल यूज करके आपको समझाया था। ठीक है, आप चाहो तो इंटरपोलेशन का जो नॉर्मल जो आपके पास जो फॉर्मूला होता है, अगर वो आपको याद हो गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो फिर इंटरपोलेशन का आप सीधा सीधा, मैं हमेशा कैसे करता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल यूज करके ये वाला वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल नंबर 19 हम खोलेंगे और वहां से आप टाउ सी की वैल्यू देखेंगे। तो टाउ सी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, कितनी मिल रही है आपको यहाँ पे, टाउ सी की वैल्यू देखने को मिल रही है 0.4 MPa। कितना मिल रहा है यहाँ पर, 0.4 MPa। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, कंडीशन क्या होती है चेक फॉर वन वे शेयर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। तो यहां पर आपके पास कंडीशन क्या होती है, आपके पास कंडीशन फॉर वन वे शेयर की अगर मैं बात करूं, वन वे शेयर की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या होता है आपके पास, दैट इज आपके पास जो टाउ वी की जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, K इंटू टाउ सी। ठीक है, और K की वैल्यू मैं आपको बताया था, K की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है आपके पास, डेप्थ पे। K की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है आपके पास, डेप्थ पे। अगर वो 300 से ज़्यादा है या फिर 275 या फिर 250 या फिर 225, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी K की 1, ये हो जाएगी 0.05 से क्या होता जाएगा आपके पास, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेप्थ कितना है, हमारे पास डेप्थ है 500, जो कि हमारे पास 300 से ज़्यादा है, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। तो टाउ वी कितना है हमारे पास, टाउ वी की जो वैल्यू थी, वो कितनी थी 0.38, K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और टाउ सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टाउ वी जो है इट इज नॉट ग्रेटर देन K इंटू टाउ सी, मतलब हमारे पास जितना हमने डेप्थ प्रोवाइड किया है 500 mm और 415 mm का जो इफेक्टिव डेप्थ है, वो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करवा ले रहा है। हेंस द फुटिंग इज सेफ फॉर वन वे शेयर। ठीक है, वन वे शेयर के लिए क्या है हमारे पास, जो फुटिंग हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, सेफ है। तो ये क्या था आपके पास, पूरा कंडीशन था किसके लिए, आपके पास वन वे शेयर को चेक करने के लिए। इसके बाद स्टेप नंबर 7 में हम देखेंगे किसको, स्टेप नंबर 7 में हम देखेंगे कि जितना हमने डेप्थ जो प्रोवाइड किया है बेस्ड अपॉन फ्लेक्चर, जितना आपने डेप्थ को प्रोवाइड किया है वो आपके पास, देखिए अभी यहाँ पर ये फ्लेक्चर में सेफ है, सिमिलरली अभी ये क्या हो गया, हमने कंडीशन चेक किया तो ये वाला डेप्थ आपके पास जो थिकनेस ऑफ फुटिंग है वन वे शेयर में भी क्या है आपके पास, सेफ है। अब हमें एक और चीज चेक करना पड़ेगा, वो क्या है हमारे पास, टू वे शेयर। वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या, टू वे शेयर, क्या इस पे सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 डालिए, टू वे शेयर, जब तक मैं बोर्ड को वाइप करता हूँ। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो थिकनेस ऑफ जो फुटिंग जो प्रोवाइड की है बेस्ड ऑन फ्लेक्चर कंडीशन, वो सेफ है आपके पास टू वे शेयर में कि नहीं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया, चेक फॉर द क्राइटेरिया ऑफ टू वे शेयर। ठीक है, टू वे शेयर।
तो यहाँ पर हमें टू वे शेयर के बारे में बात करनी है। एनालिसिस और डिजाइन में मैंने आपको समझा दिया था टू वे शेयर वगैरह होता क्या है, एक बार फिर से एक बार समझेंगे, रिवाइज भी हो जाएगा और आपको चीज़ें उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास कि यहाँ पर फॉर टू वे शेयर द क्रिटिकल सेक्शन will occur at a distance of d/2, ठीक है, at a distance of d/2, ध्यान रखिएगा इसको, at a distance of d/2 from the face of the column, column। क्यों होता है d/2? समझाया था मैंने आपको अच्छे से, नहीं सब अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार आप फिर से पुराना लेक्चर देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपके पास जो पंच जो करता है वो आपके पास डिस्पर्स होगा आपके पास, और वो कौन कितने एरिया तक होता है आपके पास, d/2 तक का क्या करता है वहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास सॉइल जो है अपवर्ड आपके पास अगर प्रेशर लगा रहा है तो उसके शेयर को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं डायग्राम अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होता है आपके पास, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर प्लान ऑफ द फुटिंग, ये क्या आपके पास, दिस इज योर प्लान ऑफ फुटिंग, ठीक है। ये क्या हमारे पास स्क्वायर है। दूसरी चीज ये क्या हमारे पास, दिस इज योर कॉलम, कितना है हमारे पास अभी, ये हमारे पास है 3700 mm और ये क्या हमारे पास 3700 mm, ठीक। कॉलम कितना हमारे पास 450 mm और ये कितना हमारे पास 450 mm, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे पास क्या होता है d/2 डिस्टेंस तक, क्या होता है हमारे पास, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है हमारे पास अकर होता है, ठीक है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज योर d/2, ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस इज योर d/2, दिस इज डिस्टेंस इज योर d/2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इज योर d/2। क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं इसका बनाऊं, ठीक है, एक बार इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसके बाद वाला फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर बना रहा हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ क्या बना रहा हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन बना रहा हूं और उसका जो डायमेंशन है उसको मैं सेट कर रहा हूं। तो अभी ये कितना है हमारे पास, दिस इज योर 3.7 मीटर स्क्वायर, ये कितना हमारे पास 3.7 मीटर स्क्वायर, mm में रखोगे तो 3700 mm, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये कॉलम कितना था हमारे पास, यहां पर जो कॉलम की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 450 mm, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं यहां से लेकर एंड तक ये कितना है हमारे पास d/2 और ये भी कितना है हमारे पास d/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 415/2 और ये कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 415/2। क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए ये टोटल आपके पास एक कॉलम है, ये है डिस्टेंस a, ये है डिस्टेंस d/2 और ये भी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो d/2। तो कितना हो जाएगा 450 mm प्लस 415/2 प्लस 415/2, क्योंकि d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 415 mm और a की वैल्यू कितनी है, कॉलम का जो डायमेंशन है वो है हमारे पास 450 mm। तो टोटल अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस डी, टोटल अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस डी, ठीक है। मैं सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन शो कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कॉलम वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। आप कॉलम वगैरह भी शो करिएगा, दो डायग्राम बनाइएगा इसका। तो हमारे पास ये कितना आ गया, दिस इज योर 3.7 मीटर और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज योर a प्लस डी, ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज योर a प्लस डी। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ गई, दिस इज ऑल्सो योर a प्लस डी और a प्लस डी कितना है हमारे पास 450 mm प्लस 415 mm। a प्लस डी आपके पास कितना हो गया, a प्लस डी आपके पास हो गया 450 mm प्लस 415 mm, मतलब कितना, दिस विल बी इक्वल्स टू योर 865 mm, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.865 मीटर, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.865 मीटर। आ रहा है समझ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पुराना लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन है उसका। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि हमारे पास बात करेंगे नेट पंचिंग शेयर फोर्स की, नेट पंचिंग शेयर फोर्स की बात करूंगा। तो पंचिंग शेयर फोर्स मैंने आपको समझाया था कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कौन लगा रहा है आपके पास, सॉइल मूव करवा रहा है किस पे, आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके पास कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर तो पंच हो रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स ही है कि कॉलम के ऊपर जो एक्चुअल फोर्स आ रही है वो ये पूरे इतने क्रिटिकल सेक्शन तक डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर लगाएगी, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ जो रीजन है,
बाकी का आपके पास जो बचा हुआ रीजन है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपके पास नीचे से सॉइल क्या कर रही है, आपके पास नीचे से सॉइल क्या कर रही है, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, उसमें पंचिंग शियर फोर्स लगा रही है। ठीक है, वहां से क्या कर रही है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, वहां पर पंचिंग शियर फोर्स लगा रही है। मतलब हर एक इंडिविजुअल पॉइंट में सॉइल क्या कर रहा है आपके पास, यहां से फुटिंग को क्या कर रहा है आपके पास, ऊपर डायरेक्शन में क्या कर रहा है आपके पास, ऊपर डायरेक्शन में सॉइल फुटिंग को क्या कर रहा है, मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऊपर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फुटिंग को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट इसको डायग्राम को अगर समझना तो एक बार पिछले वाले लेक्चर में देखेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर जो है, ठीक है, शियर फोर्स की बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं फोर्स निकाल रहा हूं, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, पी कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। पी कितना हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या है हमारे पास, सॉइल जो प्रेशर लगा रहा है कितने का, क्यू यू का। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हमारे पास ये जो ब्लैक से मैं जो शो कर रहा हूं, जो रेड के अंदर है वहां पर क्या हो रहा है आपके पास, कॉलम के कारण, एक्चुअल लोड के कारण डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि रेजिस्टेंट फोर्स है। ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है और ऊपर की तरफ जो फुटिंग जो मूव कर रही है दैट इज योर पंचिंग शियर फोर्स एरिया। तो यहां पर सिर्फ ये वाला ब्लैक वाला जो रीजन है उसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल आपके पास एरिया कितना है, 3.7 का होल स्क्वायर माइनस ये रेड वाला एरिया कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, टोटल मेरे को ब्लैक वाला एरिया मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, 3.7 का स्क्वायर माइनस रेड वाले एरिया की बात करूं तो ये कितना हमारे पास है, a प्लस डी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस डी का होल स्क्वायर। किसके लिए ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है जहां पर हमने स्क्वायर फुटिंग प्रोवाइड किया हुआ है। अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो वहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या होता, आपके पास L इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। समझ में आया, कितना, L इंटू बी माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी अगर रेक्टेंगुलर होता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर फॉर्मूला कितना हो रहा है, L का स्क्वायर माइनस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। क्यू यू कितना है हमारे पास, क्यू यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 131 पॉइंट कितनी आई थी वैल्यू, क्यू यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 131.48 131.48 इंटू ये कितना हमारे पास, ये किलो न्यूटन में था, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 3.7 का स्क्वायर माइनस ए, मीटर में रखना है, आप सबको मीटर में रखना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 450 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.45 मीटर, प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 415 mm, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.415 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपके पास जो शेयर फोर्स जो आएगी किलो न्यूटन में आपके पास आएगी, ये क्या आपके पास नेट पंचिंग शेयर फोर्स है। ठीक है, आपके पास क्या है ये नेट पंचिंग शेयर फोर्स। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है। कितना आ रही है 1701.6 किलो न्यूटन, कितना आ रही है 1701.6 किलो न्यूटन। तो ये क्या था आपके पास नेट पंचिंग शेयर फोर्स के बारे में हमने बात किया। सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टिंग एरिया के बारे में आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं किसकी, रेजिस्टिंग एरिया। रेजिस्टिंग एरिया मतलब ये जो रेड वाला जो आपके पास आ रहा है इसका एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। कौन सा एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, इसका हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास, इसका मैं 3D डायग्राम बना के दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। रेजिस्टिंग एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ फॉर शेयर फोर्स, रेजिस्टिंग एरिया फॉर शेयर फोर्स। इसका अगर मैं 3D डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ, इसका प्लान एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं, ये कौन सा आपके पास एरिया रेजिस्ट करवा रहा है, मतलब आपके पास ये वाला जो रेड वाला जो आपके पास जोन है इसका मैं 3D व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, मैं 3D व्यू बना रहा हूँ रेड वाले का। तो ये हमारे पास दिस इज योर ये जो रेड वाला जो जोन था उसका मैं 3D व्यू बना रहा हूँ।
ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास ये वाला जो आपके पास जो फाइबर रहेगा, ये वाला जो फाइबर रहेगा, ये क्या कर रहा है आपके पास, ये डाउनवर्ड क्या कर रहा है आपके पास, यहाँ पर शेयर फोर्स लगाएगा। ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर डाउनवर्ड क्या लगेगा आपके पास, शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप होंगे। स्ट्रेंथ जो रहेगी वो क्या होगी आपके पास, उसकी स्ट्रेंथ जो रहेगी वो क्या करेगी, वो पंचिंग शेयर फोर्स क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हमारे पास, दिस इज a प्लस डी, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज ऑल्सो a प्लस डी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये टोटल कितने आपके पास, 4 साइड्स हैं। ये चारों साइड्स क्या करेंगे आपके पास, वो पंचिंग जो हो रहे हैं साइड वाले जो फाइबर्स आपके पास, ये वाला जो क्रिटिकल सेक्शन के बाद वाला जो जोन है, वो जो पंचिंग इफेक्ट के ऊपर जो आपके पास ये 2 फाइबर है, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये 2 फाइबर है, एक ऊपर जाना चाह रहा है, किसके कारण, क्योंकि नीचे से सॉइल क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो एक आपके पास क्या हो रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसको यहाँ पर रेजिस्टिंग शेयर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टिंग जो शेयर फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी। तो ये टोटल कितने आपके पास, दिस इज योर 4 साइड्स। ये कितने आपके पास टोटल 4 साइड्स हैं। मतलब यहाँ पर मैं प्लान एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसके बारे में बात करूँ तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, a प्लस डी इंटू डी। सिमिलरली यहाँ का आपके पास अगर b प्लस डी होता तो इंटू डी होता, प्लस यहाँ का a प्लस डी इंटू डी, और यहाँ का कितना होता b प्लस डी इंटू डी। लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास स्क्वायर है, तो रेजिस्टिंग एरिया जो रहेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू, चारों आपके पास पेरीमीटर और इंटू डेप्थ कर लो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, पेरीमीटर इंटू डेप्थ बोल दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें समझने वाली है, ये वाली चीज़ें समझने वाली है, इसको आप पुराने लेक्चर में देखेंगे एनालिसिस में, तब मैं आपको समझाया हूँ। तो आपके पास पेरीमीटर कितना है आपके पास, 2 इंटू ए प्लस डी प्लस 2 इंटू बी प्लस डी होना चाहिए था रेक्टेंगुलर के केस में। लेकिन यहाँ पर पूरा क्या आपके पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ये क्या आपके पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा स्क्वायर आपके पास क्या है, फुटिंग है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू ए प्लस डी इंटू डेप्थ कितना हमारे पास, डी। डेप्थ कितना हमारे पास, डी। समझ में आ रहा है। एक और बार आप देखिए कि ये वाला जो जोन है, ठीक है, मैं सिर्फ अभी एक साइड बता रहा हूँ, ये वाला साइड बता रहा हूँ। ये वाले जोन के राइट साइड में क्या हो रहा है आपके पास, सॉइल नीचे से प्रेशर लगा रहा है और इस फुटिंग को ऊपर की तरफ क्या कर रहा है आपके पास, ढकेल रहा है। तो ये वाला जो आपके पास जो जोन है, ये वाला जो आपके पास सिर्फ ये वर्टिकल लाइन जो है वो कौन सा आपके पास, दिस वाली लाइन, ये ऊपर वाली जो लाइन है। इसके नीचे का आपके पास जो जोन रहेगा, डेप्थ जो रहेगा डी का, वहां पर कैसा होगा आपके पास, डाउनवर्ड आपके पास क्या होगी, फोर्सेस डेवलप होगी जो कि रेजिस्टिंग नेचर की रहेगी। और वो क्या करेगी आपके पास, ये वाला जो सॉइल जो आपके पास ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, पंचिंग शेयर फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करवाने के लिए डाउनवर्ड क्या करेगा, वहां पर शेयर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर ऐसे करके आपके पास चारों साइड यहाँ का, सिमिलरली इधर का और इधर का, जो कि हम देख नहीं सकते हैं, वो चारों साइड क्या करेंगे हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, ये हर जगह पे क्या होंगे आपके पास, अबाउट द डेप्थ क्या करेंगे, वहां पर रेजिस्टिंग क्या लगाएंगे, शेयर फोर्स लगाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो मैं ये वाला जो फाइबर आ रहा है प्लस ये वाला फाइबर प्लस के पीछे वाला प्लस के पीछे वाला फाइबर का एरिया लूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये पेरीमीटर इंटू डेप्थ, सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल या फिर अगर प्लान एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात करें। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ का पूरा पेरीमीटर ले लो इंटू डेप्थ कर लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, हर एक साइड को ऐड कर लो, हर एक साइड को ऐड किया तो मतलब 4 इंटू साइड इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, डेप्थ। तो यहाँ पर इसके कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, रेजिस्टिंग एरिया में निकाल रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू ए कितना हमारे पास 0.45 प्लस 0.415 इंटू डेप्थ कितना हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू ये किलोमीटर में आया था ना, इसको मीटर में रख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.415। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, नेट पंचिंग शेयर फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मैंने जब एनालिसिस करवाया था तो मैं स्ट्रेसेस के टर्म्स में नहीं करवाया था, मैंने फोर्सेस के टर्म्स में कराया था। कुछ नहीं है, स्ट्रेसेस में क्या करते हैं हम, एरिया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर्सेस में क्या करेंगे हम, वहां पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम वहां पर एरिया से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्ट्रेसेस में हम डिवाइड कर लेंगे। कैसे, देखिए, नॉमिनल
नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपके पास, शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, वी यू कितना है हमारे पास, सॉरी वी यू अपॉन बी डी नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर बोलूँगा आपके पास कि नेट पंचिंग शेयर फोर्स, नेट पंचिंग शेयर फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। इसके पहले एनालिसिस मैंने फोर्सेस के टर्म्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेसेस के टर्म्स बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें सेम है। या तो आप फोर्सेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास शेयर स्ट्रेंथ आपके पास आना चाहिए कंपैरेटिवली विद स्ट्रेस। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी की बात कर रहा हूँ, नेट पंचिंग शेयर फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास 1701.6 किलो न्यूटन अपॉन रेजिस्टिंग एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू आप निकालिए कितनी आ रही है, रेजिस्टिंग एरिया निकालिए कितना आ रहा है 0.45 प्लस 0.415 इंटू 4 इंटू 0.415। ठीक है, इसका एरिया आप निकालिए, नहीं तो आप यहीं पर पुट कर लीजिए, यहीं पर आप पुट कर लीजिए कितना आ रहा है आपके पास, दिस विल बी 4 इंटू 0.45 प्लस 0.415 इंटू 0.415 और एक इसमें आ रहा है आपके पास मीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है आपके पास, मीटर स्क्वायर। टाउ वी में निकाल रहा हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में मैं निकालना चाहता हूँ। तो कितना हो जाएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इंटू 10⁻³ कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी इंटू 10⁻³ कर लीजिएगा। तो टाउ वी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है वैल्यू, 1701। कितना आ रहा है ये 1.185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वो चेक करिएगा सही है क्या, 1.185 आपके पास आ रहा है क्या, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या आपके पास नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा है। अगर मैं बात करूं शेयर स्ट्रेंथ की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ इन टू वे शेयर, इन टू वे शेयर, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये क्या आपके पास, दिस इज योर स्ट्रेंथ। तो ये टाउ वीपी के बारे में बोल सकता हूँ मैं, कितना होता है ये के एस इंटू टाउ, किससे डिनोट किया था मैंने, वी सी से। ठीक है, तो आपके पास परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, के एस इंटू टाउ वी सी की वैल्यू कितनी बताया था 0.25 इंटू अंडर रूट ऑफ एफ सी के, अंडर रूट ऑफ एफ सी के। और के एस की वैल्यू कितनी बताया था मैंने, के एस की जो वैल्यू बताया था वो मैंने आपको बोला था कितना होता है 0.5 प्लस आपके पास बी बाय ए, बी बाय ए क्या आपके पास कॉलम के जो डायमेंशन है, बट यहाँ पर आपके पास कॉलम का डायमेंशन कैसा आपके पास स्क्वायर है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा ए बाय ए के टर्म्स में ही रहेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास के एस की वैल्यू कितनी मिल रही है 0.5 प्लस 1, मतलब कितना 1.5 मिल रही है, एंड इट्स दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो आपके पास के एस की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, यहाँ पर के एस की वैल्यू हम ले लेंगे 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टाउ वीपी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा के एस की वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू 0.25 इंटू अंडर रूट ऑफ 25। तो यहाँ से आप टाउ वीपी की वैल्यू बताइए, परमिसिबल आपके पास जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.25, 5 इंटू 0.25 कितना आ रहा है आपके पास 1.25। परमिसिबल जो शेयर स्ट्रेस आपके पास या फिर शेयर स्ट्रेंथ बोल दीजिए कितना आ रहा है आपके पास 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको चेक करिए कि आपके पास कंडीशन क्या होती है, आपके पास कंडीशन फॉर टू वे शेयर, कंडीशन फॉर टू वे शेयर। इसकी कंडीशन क्या आपके पास कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, जो भी शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन के एस टाइम्स ऑफ टाउ वीपी, मतलब परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट। ये वाली कंडीशन आपके पास होनी सेटिस्फाई अगर हो गई तो आपके पास
जो आपने जो डेप्थ, जो आपने थिकनेस ऑफ फुटिंग जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है, वो थिकनेस ऑफ जो फुटिंग जो है वो क्या है आपके पास सेफ है, किसके लिए, आपके पास टू वे शेयर के लिए। तो यहाँ पर टाउ वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टाउ वी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.185 और के एस इंटू टाउ वीपी की जो वैल्यू आई वो कितनी है हमारे पास 1.25। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास 1.185 इज नॉट ग्रेटर देन 1.25, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा है 1.185 इज नॉट ग्रेटर देन 1.25। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आपके पास दिस इज सेफ इन टू वे शेयर, दिस इज सेफ इन टू वे शेयर। मतलब सेफ किसकी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने जो थिकनेस जो प्रोवाइड किया, थिकनेस हमने कितनी प्रोवाइड किया था कि आपने ओवरऑल थिकनेस आपने 500 mm जो आपने प्रोवाइड की है, ठीक है, या फिर इफेक्टिव डेप्थ आपने 415 mm जो आपने प्रोवाइड किया है, वो जो थिकनेस जो है, ठीक है, वो जो थिकनेस जो है वो आपके पास सेफ है किसमें, टू वे शेयर में। मतलब अगर आप इतनी थिकनेस अगर आप फुटिंग की प्रोवाइड करोगे तो वहां पर आपके पास टू वे शेयर का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली सेफ इन वन वे शेयर था, तो इसका मतलब आपने जो थिकनेस आपने प्रोवाइड की है 500 mm की, वो सेफ है किसमें, वन वे शेयर में भी आपके पास सेफ है। और ये जो थिकनेस हमने निकाला है वो फ्लेक्चर के कंडीशन में ही निकाला है, इसका मतलब वो फ्लेक्चर में भी क्या रहेगा आपके पास सेफ रहेगा। उतनी थिकनेस आप प्रोवाइड करोगे तो उस फुटिंग में ना फ्लेक्चर आएगा, ना शेयर फेलियर आएगा, ना टू वे आपके पास पंचिंग शेयर फेलियर आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आया। तो अगर मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं तो डिजाइनिंग का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं डिजाइनिंग का मतलब आपको ये बता रहा हूं कि हमें क्या क्या निकालना था, डिजाइनिंग में हमें निकालना था डायमेंशंस, हमें निकालना था क्या, डायमेंशंस। तो हमने लेंथ और विड्थ हमने देख लिया कितना 3.7 का हमने प्रोवाइड किया स्क्वायर फुटिंग, और हमने डेप्थ भी देख लिया कितना 500 mm का हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रीइंफोर्समेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रीइंफोर्समेंट की। तो रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि AST हमारे पास कितना आया था, अराउंड 5000 समथिंग कुछ mm² आया था। नंबर ऑफ बार्स में देखा था कितना आया था हमारे पास, 16 नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आया था। दोनों में क्या आया था हमारे पास, 16 नंबर ऑफ बार्स देखने को मिला था। अच्छा, इसमें सेंट्रल बैंड वाला कंसेप्ट आएगा क्या, इसमें सेंट्रल बैंड वाला कंसेप्ट ना नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल बैंड का जो कंसेप्ट होता है वो रेशियो पे डिपेंड करता है उसके लार्जर स्पैन और शॉर्टर स्पैन पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तो स्क्वायर फुटिंग थी, तो वहां पर हमारे पास सेंट्रल बैंड वाला हमारे पास रेशियो देखने को नहीं मिलेगा, तो इक्वली स्पेसिंग पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा दोनों स्पैन पे, अलॉन्ग लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन पे, मतलब इस केस में तो स्क्वायर फुटिंग है तो दोनों ही लॉन्गर स्पैन बोल दो या फिर दोनों इक्वल डिस्टेंस हम स्पैन बोल देंगे डायमेंशन पे, दोनों हमने 16 नंबर ऑफ बार्स हमने वहां पर प्रोवाइड किया है। तो हमारा जो डिजाइनिंग है वो क्या होता है हमारे पास, बेसिक जो डिजाइनिंग होता है वो क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप डिटेलिंग की बात करोगे तो डिटेलिंग कैसे रहेगी आपके पास, अगर आप डिटेलिंग की बात करेंगे तो आपको मैंने पिछले बार बताया था कि डिटेलिंग कैसे करते हैं। आपके पास ये आपके पास कॉलम रहेगा, ठीक है, दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर फुटिंग, दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर फुटिंग। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने AST प्रोवाइड किया, तो ये क्या है आपके पास, दिस इज योर 16 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 20 mm क्या है उसके डायमीटर, ठीक है। ये कितने नंबर ऑफ बार्स हमने प्रोवाइड किया, 16 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने इस स्पैन पे भी आपने नंबर ऑफ बार्स यहां पर प्रोवाइड किया, इस स्पैन पे भी आपने यहां पर नंबर ऑफ बार्स आपने प्रोवाइड किया। और ये वाले जो बार्स है ये भी क्या आपके पास 16 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 20 mm क्या है आपके पास डायमीटर है। क्लियर, आपने यहां से थिकनेस प्रोवाइड कर दिया कितना 500 mm का, ठीक है। टोटल आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 3.7 मीटर का है, या फिर आप इसको बोल दीजिए 3700 mm का। अगर आप सारे mm में लिख रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए कितना 3700 क्या है आपके पास mm के, आपके पास क्या है इसका विड्थ है या फिर लेंथ है उस फुटिंग की। क्लियर है, समझ में आया। तो इस वजह से क्या करते हैं हम, डिटेलिंग हम करते हैं आपके पास फुटिंग में, ठीक है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन क्या है आपके पास बहुत ज्यादा, इसको अगर आप समझ लिए तो पूरा फुटिंग समझ लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो आपको कहीं पर भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा
जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ये एक क्वेश्चन ही आपके पास क्या था, एक बाहुबली क्वेश्चन हो गया, आपको सारी चीज़ें इसी से आपको क्या मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपन। थैंक यू।